हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी सर्वे 2020-21 विच इज ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और दिस इज अ पार्ट 21 ऑफ दिस सीरीज। अगर अभी तक आपने जो प्रीवियस 20 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जो आप देख लीजिए। और ये कंप्लीट जो है हमने एनालिसिस जो है इसमें हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का जो है कर लिया है। दिस इज द लास्ट चैप्टर। और देखिए हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। अगर आप जो है एचपीपीएससी, एचपीएस या एनी अदर हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट से जो है क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो आप जो है पक्का कर लीजिए कि आप जो है इस डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़ लें और जो भी इससे क्वेश्चन आए उनको जो आप जो 100% जो अटेम्प्ट करके आए। तो ये जो पूरा पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है हमने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही डायरेक्टली पीडीएफ से डिस्कस मैंने किया हुआ है। दैट इज ऑन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर 16 और दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो है हिमस्वान के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो देखिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ई गवर्नेंस क्या होती है। ई गवर्नेंस होती है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, जिससे जो है एफिशिएंसी जो है इंप्रूव होती है सर्विस प्रोवाइड करने की। और जो ट्रांजेक्शन जो रहती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, वो भी जो है आपकी जो है इंप्रूव होती है। तो अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान रहता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है इसके तहत जो है क्रिएट किया गया था हिमस्वान इन 2008। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2008 में जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है डीआईटी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, उसके द्वारा जो एक सिक्योर नेटवर्क जिसको जो है हिमस्वान बोलते हैं, और ये जो है एचपीएस जीएस पेपर 3 के सिलेबस में भी है। तो ये जो हिमस्वान है इट इज हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की जो एक्सटेंडेड फॉर्म रहती है। तो हिमस्वान जो है एक जो है सिक्योर नेटवर्क है। सबसे पहली चीज आप जो पता होनी चाहिए हिमस्वान के बारे में, हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, कि ये जो है एक सिक्योर जो है नेटवर्क रहता है। अब देखिए करता क्या है, हिमस्वान जो है प्रोवाइड्स करेगा सिक्योर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी विभाग हैं, अप टू दी ब्लॉक लेवल ये प्रोवाइड्स करेगा इनको एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजंस एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज। हिमस्वान को जो है सेटअप किया गया था इन फरवरी 2008। तो ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है कि हिमस्वान को जो है कब जो है सेटअप किया गया था। तो हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है फरवरी 2008 को जो है सेटअप किया गया था। और अब इसमें जो है 2072 गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं अक्रॉस दी स्टेट, ये जो इसमें कनेक्टेड हो चुके हैं थ्रू हिमस्वान नेटवर्क। और देखिए कंसिडरिंग द ग्रोइंग डिमांड फॉर बैंडविड्थ, तो जो बैंडविड्थ है, जो इंटरनेट हाई स्पीड की जो डिमांड जो रहती है, लगातार ये डिमांड जो बढ़ रही है, क्योंकि अब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर जो काफी ज्यादा जो है जोर दिया जा रहा है। कोविड की वजह से जो है ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उससे क्या होता है कि फिजिकली जो है इंटरेक्शन की जरूरत नहीं रहती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मीटिंग्स वगैरह जो ली जा सकती हैं। जो सिटीजन है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही जो भी उनको सर्विसेज चाहिए होती है उनको जो है असेस कर सकते हैं। इससे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। और आज के जो है कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो है और भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस जो है बढ़ गई है। तो कोविड को देखते हुए जो है हिमस्वान को जो है रिवैम्प्ड किया गया था टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। तो देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का या एंड टू एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, या कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो लेटेस्ट इस फील्ड में जो टेक्नोलॉजी चली होती है उसका यूज करके, अगर उस टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी या कटिंग एज टेक्नोलॉजी। विद स्टूडेंट्स एसएलएस नेटवर्क डाउन टाइम वॉइस डाटा एंड वीडियो सर्विसेज। तो देखिए इसमें सिंपली ये बताया गया है कि कोरोना वायरस डिजीज पेंडेमिक के दौरान जो कि आजकल भी जो चली हुई है, इसकी कारण जो ग्रोइंग डिमांड जो हुई इंटरनेट की या बैंडविड्थ इंक्रीज की ड्यू टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यूज जो हुई ऑफिस में, और भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज हुए ताकि सिटीजन जो ऑनलाइन ही सर्विस को एक्सेस कर सके, इसलिए जो है हिमस्मान को जो है रिवैम्प्ड किया गया। इसका जो है दोबारा से जो है आप बोल सकते हैं पुनरुत्थान इसका किया गया, या इसमें नई चीजें ऐड की गई ताकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड कराई जा सके। और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का जो इसमें यूज किया गया विद स्टूडेंट होता है कठोर एसएलए सर्विस लीगल एग्रीमेंट्स। देखिए तो कोई भी डिजिटल जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको एसएलए जो सर्विस लीगल एग्रीमेंट है उनका पालन करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि मिनिमम 1 MB पर सेकंड की जो हम आपको स्पीड प्रोवाइड करेंगे, तो वो मिनिमम 1 MB पर सेकंड से अगर नीचे जाती है तो उनको जो इसके तहत जो है एसएलए के तहत जो है पेनल्टी भी जो है डाली जाएगी। तो इस तरह के प्रोविजन जो एसएलए के तहत रखे जाते हैं। और इसमें देखिए वॉइस डाटा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो रहती है उसको इंप्रूव करने के लिए जो है हिमस्वान को जो इस तरह से रिवैम्प किया गया ताकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंटरनेट जो है प्रोवाइड कराया जा सके।
और देखिए इसमें बताया गया कि हिमस्मान जो रहता है, हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो रहता है, इसने एक काफ़ी पाइवोटल रोल जो है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक जो है प्ले किया। और बहुत सारी जो सरकारी जो मीटिंग्स हुई फील्ड फंक्शनरीज के साथ, जो भी फील्ड में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके साथ जो है ये वर्चुअली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है गवर्नमेंट द्वारा ये मीटिंग्स की गई बाय यूजिंग हिमस्वान हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर की, अब देखिए इतनी ज़्यादा जब आप डिजिटाइजेशन करते हैं तो खतरा रहता है कि उसमें हैकिंग हो सकती है, उसमें ये खतरा रहता है कि वो करप्ट हो सकती है। तो इसके लिए हमें हमेशा जो है एक अपना जो है अल्टरनेट जो रखना पड़ता है, उसका जो बैकअप जो है किसी भी गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उसका बैकअप रखना जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए इसमें बात की गई है टू कीप द गवर्नमेंट एप्लीकेशंस वेबसाइट रनिंग इन द इवेंट ऑफ पावर आउटरेज, नेचुरल डिजास्टर, एनी अदर डिस्ट्रप्शन। तो देखिए किसी प्रकार की पावर आउटरेज हो जाए, मान लीजिए कि किसी भी कारणवश जो है बिजली की सप्लाई जो है दुरुस्त हो मतलब कट हो जाती है आपकी, नेचुरल डिजास्टर कोई हो जाता है जिससे सारे हमारे कंप्यूटर वगैरह जो स्टेट में है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या इंपॉर्टेंट जो डाटाबेस हैं जो हमारी स्टेट में है, जो कंप्यूटर्स हैं या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या एनी अदर डिस्ट्रप्शन होती है, तो एक डिजास्टर रिकवरी साइट जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है हिमाचल स्टेट डाटा सेंटर के द्वारा जो सेटअप की गई है, और ये क्रिएट की गई है एट हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर एट दिल्ली। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर की जो आपको जो हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर जो है आपको जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है डिजास्टर रिकवरी साइट जो रहती है हिमाचल प्रदेश की। और यहाँ से अगेन सारे के सारे जो सिस्टम है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, उसको जो है यहाँ से जो है रिवाइव किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी या पावर शॉर्टेज जो है किसी कारणवश हो जाए। तो ये अक्टूबर 2020 में जो है इसको जो क्रिएट किया गया है। और अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 19 न्यू एप्लीकेशन जो है वेबसाइट जो है होस्टेड की गई इन दी हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर क्लाउड आफ्टर सक्सेसफुल सिक्योरिटी ऑडिट क्लोजर। उसका देखिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ने एडिड की 10 न्यू सर्विसेज इन हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल फॉर ऑनलाइन डिलीवरी। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 2020-21 में कितनी नई जो आपकी सर्विसेज हैं उनको जो है ऑनलाइन सेवा पोर्टल में जो है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा ऐड किया गया। तो इट इज 10, और इनमें से 3 जो रहती है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रहती है, जो राजस्व विभाग है उनकी रहती है 3 सर्विसेज, और 7 जो है अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम के तहत रहती है। और अब जो है 65 जो ऑनलाइन जो सर्विसेज है वेरियस डिपार्टमेंट की, इंक्लूडिंग रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये जो प्रोवाइड हो रही है थ्रू दिस पोर्टल। और देखिए कोविड-19 पीरियड से पहले जो है देयर वर अराउंड 100 ट्रांजैक्शन जो है पर डे होती थी ऑन दी पोर्टल। तो हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल जो जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 ट्रांजैक्शन जो है कोविड-19 पीरियड से होती थी। लेकिन बाद में जब कोविड-19 पीरियड आया तो उसके बाद जो है इसमें ट्रांजैक्शन जो है 100 से लगभग 8,500 8500 जो है पर डे जो है ट्रांजैक्शन जो है इसमें जो है हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल में जो है हर दिन जो है उन्हें लगी। इसके बाद देखिए ई ऑफिस की बात की गई है। देखिए ई कभी भी किसी भी चीज से पहले लग जाता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस यानी कि डिजिटल ऑफिस इसमें बना दिया गया है। तो ई ऑफिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट टू इनेबल पेपरलेस ऑफिस। तो अब जो है ऑफिस को भी जो पेपरलेस जो है किया जा रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो 55 डिपार्टमेंट्स कवरिंग 2474 ऑफिसर्स ऑफिशियल्स जो है स्टार्टेड ई ऑफिस, एंड 19,701 फाइल्स हैव बीन क्रिएटेड इन ई ऑफिस। ई ऑफिस जो है ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड हो रहा है एचबी स्टेट सेक्टरेट जो कि हमारी शिमला में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सीएम डैशबोर्ड। तो देखिए राज्य सरकार के द्वारा जो है काफी ज्यादा इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं टुवार्ड्स गुड गवर्नेंस, और इसी के तहत जो है सीएम डैशबोर्ड को जो है सेटअप किया गया है, जिसमें जो एम रखा गया है ऑफ हैविंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कीम्स ऑन रियल टाइम बेसिस। तो जो भी स्कीम्स रहती है उनकी जो है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है सीएम डैशबोर्ड में जो प्रोवाइड कराई जाती है रियल टाइम बेसिस पे टिल द ग्रासरूट लेवल टू क्लोजली मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन आउटकम्स, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन और आउटकम्स को भी जो है इससे जो मॉनिटर किया जाता है। और ये जो डैशबोर्ड है ये प्रोवाइड करता है सिंगल आईसीटी प्लेटफॉर्म, ये एक जो है सिंगल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है टू कवर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल डिप्टी कमिश्नर्स, ताकि जो इंटीग्रेट किया जा सके ऑल दी की स्टेट अथॉरिटीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। पर ये जो सीएम डैशबोर्ड है ये जो है डेवलप्ड हुआ है टू एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम 8 वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड डिस्प्लेड ऑन रियल टाइम मैनर ऑन द डैशबोर्ड्स इन दी फर्स्ट फेज। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हेल्पलाइन रहती है 1100, दैट इज 1100, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो आपने इस हेल्पलाइन के बारे में सुना होगा, काफी अच्छी हेल्पलाइन रहती है सिटीजन की ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने के लिए।
तो इसमें जो है देखिए 76,891 कंप्लेंट्स जो है इसमें जो है रिसीव की गई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड 8,244 डिमांड्स जो है और सजेशन जो है इसमें जो रजिस्टर की गई इन दी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन इन द फाइनेंशियल ईयर अप टू 22 दिसंबर 2020, जिसमें से जो है 47,130 यानी कि 61% जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया गया, जिससे जो है जो सिटीजन थे, जो नागरिक है हमारे प्रदेश के, वो जो सेटिस्फाई हुए, संतुष्ट हुए। नेक्स्ट आता है ICCC, दैट इज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट, तो अब स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि उस फील्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम स्टेट ऑफ द आर्ट बोल देते हैं। तो हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है प्रपोज्ड है टू बी सेटअप इन शिमला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक शिमला में प्रपोज्ड है, और दूसरा धर्मशाला विद द एम टू इंश्योर कन्वर्जेंस ऑफ ऑल वेरियस सिटीजन सर्विसेज एट वन प्लेस। और इसका एम रहता है कि जितनी भी वेरियस सिटीजन सर्विसेज ऑनलाइन जो प्रोवाइड कराई जाती है उनका कन्वर्जेंस करना, उनको जो इकट्ठा कर देना एक ही प्लेस के ऊपर बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज अ टूल। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है यूटिलाइज करेगा टू कैप्चर डाटा पर्टेनिंग टू वेरियस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है यूटिलाइज करेगा, प्रयोग करेगा टू कैप्चर डाटा। तो ये जो डाटा कैप्चर करेगा पर्टेनिंग टू वेरियस सिटीजंस, तो अलग अलग जो नागरिकों का जो डाटा है उसको ये जो कैप्चर करेगा अलग अलग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का, सॉरी, इन अ रियल टाइम मैनर। और ये जो प्रोवाइड करेगा यूजफुल इंफॉर्मेशन, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहाँ से ये प्रोवाइड करेगा टू दी पब्लिक, जनता को, यूजिंग वन सिटी वन ऐप। तो वन सिटी वन ऐप का ये जो है यूज करेंगे, और इसमें जो है ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है सिटीजन को जो है प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग दी वेरियस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। और ये जो है प्रोवाइड करेंगे इमरजेंसी एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस टू दी सिटीजन। और यहाँ से इमरजेंसी एज वेल एज जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो सर्विसेज होती है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है, वो भी जो है सिटीजन को जो है इससे जो प्रोवाइड की जाएगी। और जो सर्विसेज हैं ये जो इंक्लूडेड जो होंगी अंडर दी ICCC प्रोजेक्ट फॉर दी टू सिटीज वुड इंक्लूड वन सिटी वन ऐप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर एंड सीवरेज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन इंटीग्रेशन, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, लैंड स्लाइड मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपसे HPS में पूछ दिया जाएगा कि जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है कहां पर प्रपोज्ड है सेटअप होने के लिए। तो आप बताना चाहिए आपको कि शिमला और धर्मशाला में जो इनको जो सेटअप किया जाएगा, इसमें किया क्या जाएगा, इसमें देखिए जो भी वेरियस जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनके डाटा को इकट्ठा किया जाएगा और उनसे रिलेटेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी डाटा रहता है उसकी एक कन्वर्सेंस की जाएगी रिगार्डिंग डिफरेंट सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ताकि जो है सिटीजन को जो है इजिली असेस जो है सर्विसेज का जो है प्रोवाइड हो सके। और इसमें जो वन सिटी वन ऐप का जो है प्रयोग किया जाएगा, और इसमें इमरजेंसी एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज जो रहती है ये भी जो नागरिकों को जो उपलब्ध करवाई जाएगी। अब जो भी सर्विसेज जो इसके अंदर जो है इंक्लूड की जाएगी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, उसमें वन सिटी वन ऐप तो है ही, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें जो इंक्लूड किया जाएगा, वाटर सीवरेज सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन, स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम एंड लाइन स्टैंड मॉनिटरिंग, ये सारी सारी सर्विस जो इसमें जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है भारत नेट। तो भारत नेट जो है इनिशिएटिव रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये लॉन्च किया गया था 2012 में। इसमें मेन मोटिव रहता है कि जो भी हमारी ग्राम पंचायत हैं हमारी कंट्री की, हमारे देश की, उन ग्राम पंचायतों को जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो रहती हैं उनसे प्रोवाइड करना, ताकि एक जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो उनको जो प्रोवाइड की जा सके। देखिए तो इसका एम रहता है, इसका लक्ष्य रहता है टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एक्सपेशली खास तौर पर जो है रूरल एरिया, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है हमारे, वहां पर जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो इसके तहत जो प्रोवाइड कराया जाना जो इसका एम रहता है। और ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है रूरल कनेक्टिविटी स्कीम रहती है टू बी कनेक्टेड बाय दी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आप ध्यान रखना वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अंडर फेज 2 जो रहता है भारत नेट का 159 जो रिमोट ग्राम पंचायत रहती हैं ये कनेक्टेड होंगी यूजिंग वीसैट लिंक्स। देखिए वीसैट का मतलब होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल में देखिए एक एंटीना होता है और ये रिसीव करते हैं इंटरनेट को फ्रॉम दी सैटेलाइट्स। तो जो भी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स हैं हमारी कंट्री की, वहां से ये जो इंटरनेट को रिसीव करते हैं। तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल लिंक्स जो है इस तरह से 159 रिमोट ग्राम पंचायत में स्टोरेज किए जाएंगे, ताकि डायरेक्ट सैटेलाइट से ही जो उनको जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके। जिसमें से जो है मटेरियल जो है 154 लोकेशंस में जो है वीसैट का जो है पहुंचाया जा चुका है और इंस्टॉल हो चुका है एट 114 लोकेशंस, और रीसेट हो चुका है, और रेस्ट जो है अंडर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ई कैबिनेट। तो देखिए पेपरलेस ई कैबिनेट सिस्टम जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारी स्टेट में, और हिमाचल प्रदेश जो है हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने ई कैबिनेट को इंप्लीमेंट करके फर्स्ट
पेपरलेस ई कैबिनेट मीटिंग को जो हेल्ड कर लिया है। और ये जो सिस्टम है ये जो है रिड्यूस करेगा प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द कैबिनेट नोट्स, और ऑल्सो जो है इसमें जो है सिक्योरिटी ऑफ द प्रोसेस को भी जो इंप्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर टू प्रमोट आईटी इन्वेस्टमेंट, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में निवेश को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो रहते हैं, एसटीपीआई का मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये सेंटर जो है सेटअप हो रहे हैं इन द स्टेट। एक जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर जो सेटअप होगा एट शिमला, और दूसरा सेटअप होगा एट गग्गल धर्मशाला कांगड़ा। तो ये भी आपने जरूर ध्यान रखना है कि दो जो प्रपोज जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है ये सेटअप होंगे, वन इज एट शिमला एंड सेकंड वन इज एट गग्गल धर्मशाला कांगड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसके लिए जो है और लैंड जो है देखिए प्रोवाइड किया जा चुका है टू दी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एट आईटी पार्क वाकना घाट। तो वाकना घाट में भी हमें जो एक आईटी पार्क देखने को मिलता है सोलन में, फॉर सेटिंग अप ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल इनहेंसमेंट ऑफ लोकल यूथ। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल इनहेंसमेंट ऑफ लोकल यूथ को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है लैंड जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को जो है दिया जा चुका है एट आईटी पार्क वाकना घाट। नेक्स्ट फिर डीबीटी की बात की गई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो देखिए आजकल जो भी स्कीम्स रहती है जैसे एलपीजी की सब्सिडी है, पीएम किसान की जो किस्त है, वो डायरेक्टली जो है बेनिफिशियरीज के जो अकाउंट में आती है, यानी कि जो इंटरमीडिएटरी थे कि जैसे पहले किसी ऑफिशियल्स के पास पैसे जाएंगे फिर वो देंगे, वो काम आज के डेट में खत्म हो चुका है। जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी किस स्कीम का बेनिफिट ले रहा है, उनके अकाउंट में डायरेक्टली जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, और इस प्रोसेस को डायरेक्टली किसी के बैंक अकाउंट में जो है सब्सिडी को ट्रांसफर करना या कोई भी स्कीम का जो मॉनेटरी जो बेनिफिट है उसको ट्रांसफर करना डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज, इसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो देखिए हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट उनके द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया 160 इसमें सेंट्रल 76 और स्टेट 87 स्कीम्स विद कंसर्न डिपार्टमेंट्स आउट ऑफ व्हिच डीबीटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन 60 स्कीम्स में डीबीटी इंप्लीमेंट की जा चुकी है, सेंटर 31 एंड स्टेट 29। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो रहती है एज पर द गाइडलाइंस, अगर हम गाइडलाइंस की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि वर्क्स करंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डीबीटी जो रहती है सभी स्कीम्स की सभी योजनाओं की ये जो है रूटेड होती है थ्रू दी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो देखिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है अंडर द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये जो है वर्क करता है, और इसके तहत जो है जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम रहती है वो जो ट्रांसफर की जाती है। अब देखिए फर्दर अगर हम डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो नोटिफिकेशन जो रहती है अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द आधार एक्ट 2016, ये जो इशूड की गई थी, तो आधार एक्ट की जो सेक्शन ये है इसको इशूड किया गया था फॉर इनेबलिंग डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट आइडेंटिफाइड स्कीम्स। अब देखिए कोविड के टाइम पे देखिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने जो है काफी ज्यादा जो है हेल्प जो है की, इसमें देखिए अगर हम देखें तो कोविड 19 इंटीग्रेटेड पोर्टल वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की जो है सेटअप की गई कोविड पोर्टल .hp.government.in के नाम से। फिर कोविड गवर्नमेंट ऑर्डर्स वेबसाइट जो है क्रिएट की गई। फिर कोविड कर्फ्यू ई पास जो ऑनलाइन जो है ई पासिस जो है वेबसाइट से ही जो है दिए जाने लगे लोगों को कर्फ्यू के टाइम पे। उसके बाद हिमाचल ई पास वेरिफिकेशन ऐप एंड्रॉइड बेस्ड क्यूआर कोड स्कैनिंग ऐप जो बनाया गया, जिसमें जो भी ई पास थे उसमें क्यूआर कोड जो बना होता था उसको स्कैन करके पुलिस वाले जो है वो कंफर्म कर सकते थे ऑथेंटिसिटी ऑफ द ई पास। फिर कोविड क्वारंटाइन ऐप जो है डेवलप किया गया, जिसमें जो ट्रैक किया गया जो भी क्वारंटीन जो पॉजिटिव जो पर्सन थे उनको। लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम जो है क्रिएट इसके तहत किया गया। फिर हेल्थ इन्वेंट्री वेबसाइट जो है इसके तहत जो बनाई गई। फिर एक जो है फेक न्यूज पोर्टल जो है बनाया गया, ताकि जो भी र्यूमर्स हैं, जो भी अफवाहें हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है उनको जो है गवर्नमेंट जो है टैकल कर सके और सही इंफॉर्मेशन सिटीजन को प्रोवाइड करवाई जा सके। इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है गवर्नमेंट द्वारा जो डेवलप किया गया covid.hp.government.in, इसमें जो आप ऑनलाइन जो है किसी भी इवेंट की जो परमिशन जो है गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं। फिर डोनेशन के लिए जो हिमाचल प्रदेश जो कोविड-19 जो सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड है उसमें डायरेक्ट डोनेशन के लिए जो है सीएम हिमाचल .nic.in के तहत जो है वेबसाइट जो है इसमें जो है एक अलग से पोर्टल जो डालकर जो फंक्शन किया गया। और इन सभी एप्लीकेशन के साथ साथ जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है दैट इज 1100, ये ऑपरेशनल हुई ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन टू हेल्प द सिटीजंस। इसमें सिटीजंस की जो भी ग्रीवेंसेस है कंप्लेंट्स उनको रिसीव किया गया और उनको रिड्रेस जो है रीएड्रेस जो उनको किया गया। इसके बाद देखिए पॉलिसी इनिशिएटिव्स अंडरटेकन की जो है इसमें थोड़ी बात की गई। तो पॉलिसी इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करें तो लोक मित्र केंद्र का जो इनिशिएटिव है तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो देखिए इशूड किया हुआ है न्यू लोक मित्र केंद्र पॉलिसी ऑन 20 जुलाई 2020। अब देखिए लोक मित्र केंद्र जो है स्टेब्लिश होते हैं और इनके तहत जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जो है लोकल यूथ को जो है एड पंचायत लेवल के ऊपर जो प्रोवाइड करवाई जाती है। आरओडब्ल्यू पॉलिसी दैट इज
राइट ऑफ वे रूल्स पॉलिसी। तो देखिए बेस्ड ऑन इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ड्राफ्ट की गई राइट ऑफ वे पॉलिसी, ताकि इन्वेस्टमेंट को जो अट्रैक्ट किया जा सके, निवेश को जो है आकर्षित किया जा सके, टू इम्प्रूव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी स्टेट। और पॉलिसी को जो है नोटिफाइड किया जाएगा सून आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल। न्यू इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है प्लेड करती है वाइटल रोल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इन्होंने जो है महाबीमारी के टाइम पे, वैश्विक महाबीमारी के टाइम पे जो है इन्होंने जो है काफी बड़ा रोल जो है निभाया, स्पेशली इन दी फॉलोइंग 3 एरियाज। तो देखिए रिड्यूसिंग फुटफॉल, यानी कि जो भी फिजिकल जो इंटरेक्शन होती थी गवर्नमेंट ऑफिस में सिटीजन के साथ, उसको इसने खत्म किया। फैसिलिटेटिंग किया कंसेप्ट वर्क फ्रॉम होम टू द गवर्नमेंट ऑफिस एंड ऑफिशियल्स, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस इन एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी टूल्स इशूड बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बाद देखिए स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ स्टेट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो वर्किंग किया गया है टू एड मोर गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल, लोकमित्र केंद्राज, हाई स्पीड सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है थ्रू हिमाचल स्टेट वाइड नेटवर्क के द्वारा जो एक्सटेंड की जा रही है टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिस लोकेशंस। इसके साथ साथ जो है रिक्वायरमेंट बेसिस के ऊपर मान लीजिए कोई अगर फील्ड ऑफिशियल्स हैं तो उनको जो है वीपीएन कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। वीपीएन होता है देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो इसके तहत जो है जो डोंगल्स वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ऑफिशियल्स को। आप अगर अपना मोबाइल हॉटस्पॉट जो है यूज करके अगर लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो रहता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड की जा रही है टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द वर्क फ्रॉम होम। सिंगल साइन ऑन एसएसओ जो है इंप्लीमेंटेड हो रहा है अक्रॉस ऑल मेजर पोर्टल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू अलाउ ऑफिसर टू लॉग इन विद द सिंगल यूजर नेम एंड पासवर्ड इन दीस पोर्टल्स। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। और जो लेक्चर सीरीज है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, उसका भी यहीं पर जो है आपका जो है एंड रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए जो वैल्यूएबल जो नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊं, जो आपको जो है यूपीएससी एज वेल एज जो स्टेट पीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं हिमाचल प्रदेश के, उसमें जो है काफी ज्यादा हेल्प करें, तो आप हमारे चैनल को जो है ज्यादा ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दूसरों की भी आप हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।